एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एमोबिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि जो एमोबिक डिसीज़ होती है या एमोबिक डाइसेंट्री होती है, उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ प्रयोग में ली जाती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटी एमोबिक ड्रग्स को देखने से पहले हम देखेंगे एमोबियासिस डाइसेंट्री या एमोबियासिस क्या होता है। एमोबियासिस जो है एक प्रोटोजोअल डिसीज़ होती है जो कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण कॉज होती है, यानी कि यह जो ऑर्गेनिज़म है, यह ऑर्गेनिज़म एमोबियासिस को कॉज करता है। यह जो ऑर्गेनिज़म्स है ये कैसे फैलता है, तो यह ऑर्गेनिज़म्स जो ह्यूमन के फीसेस होते हैं, स्टूल होते हैं, उसके थ्रू फैलता है। कंटामिनेटेड जो फीसेस है उसके कारण क्या होता है, सॉइल कंटामिनेटेड होती है और उसके थ्रू ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है यह क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है। यह बेसिकली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, बट ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, स्प्रेड होता है और उन्हें भी अफेक्ट करता है, जैसे कि लीवर, लंग्स, ब्रेन और अदर जो टिश्यूज़ है उनको अफेक्ट करता है। यह हेपेटाइटिस भी जो है वो कॉज करता है। यह जो इन्फेक्शन है इसके जो साइन सिम्टम्स है, प्रीवियसली जो अर्ली स्टेज में हमें साइन सिम्टम्स इतने देखने को नहीं मिलते हैं, बट आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका हमें क्या होता है, स्टूल जो है वो उसका डिस्कलरेशन होना या फिर डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, ये सारी जो सिम्टम्स है ये हमें देखने को मिलते हैं। यह जो इन्फेक्शन है या यह जो कंडीशन है इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम एंटी अमीबा ड्रग्स कहते हैं। एंटी अमीबिक ड्रग्स जो है वो कहते हैं, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, इंटेस्टाइन को फर्स्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं और उनका डोज क्या होता है। तो सबसे पहले जो है मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट जो होती है। मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो जेनरिक नाम है, दवा का मूल नाम है। यह जो है आपको फ्लैजिल 400 के नाम से जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। यह जो दवाई है मेट्रोजिल 400 के नाम से भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। जो दवा का केमिकल है, जो मूल नाम है वह सेम रहता है, जो ब्रांड नेम है वो क्या होता है, एरिया वाइज चेंज होता है। अगली जो दवा है वो है टिनिडाज़ोल। टिनिडाज़ोल जो है वो भी मूल नाम है दवा का, जो कि 300 से 800 mg TDS जो है डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है देते हैं। टिनिडाज़ोल आपको टिविस्टा 300 जो है, मतलब 300 mg की है, टिनविस्टा नेम से आपको इजीली केमिस्ट की शॉप पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो दवाई है वो है सेक्निडाज़ोल 500 mg। जो सेक्निडाज़ोल है वो आपको सेक्निल फोर्ट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है क्लोरोक्विनीन, जो कि 250 से 500 mg 6 से 9 घंटे में दी जाती है। इसका भी जो डोज है वो डॉक्टर्स पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर करके देते हैं। यह जो दवा है आपको लैरिगो DS के नाम से इजीली केमिस्ट की शॉप पर अवेलेबल होती है। यह जो दवाई है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग भी यह होती है। अब हमने दवाइयाँ देख ली, अब हम देखेंगे कि इन सभी दवाइयों को किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एमोबिक इन्फेक्शन, यानी कि जो एमोबिक इन्फेक्शन है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उसकी कंडीशन में हम इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। जियार्डियासिस, यानी कि आपको इमेज में दिख रहा है, यह जो है ऑर्गेनिज़म आपको दिख रहा है, ये है जियार्डियासिस। इसका अगर इन्फेक्शन है तो भी यह दवाइयाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एमोबिक डाइसेंट्री, यानी कि एमोबिक डाइसेंट्री के कारण जो लूज़ मोशन होते हैं, सीवियर जो है लूज़ मोशन होते हैं पेशेंट को, और क्या होता है, वेट लॉस, वॉमिटिंग, जो है स्टमक एक, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमें एमोबिक डाइसेंट्री में देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ये दवाइयों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एमोबिक हेपेटाइटिस, यानी कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस कॉज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं। ट्रेच माउथ क्या होता है, ट्रेच माउथ जो जिंजिटिवाइटिस होता है, यानी कि गम्स में इन्फेक्शन होता है, उसका जो है 1 स्टेज अपर अगर हम बोले तो उसे हम ट्रेच माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में भी इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला है एमोबियासिस, यानी कि एमोबिक का इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास वर्जिनिटी
ट्राइकोमोनास जो है आपको इमेज में दिख रहा है, यह जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनिटीज़, और ये क्या करता है, वजाइनल या यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। इस कंडीशन में भी इन दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अमोबिक लीवर एब्सिस यानी कि अमोबियासिस के कारण आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो है आपका लीवर है और इसमें आपको ये दिख रहा है पस फॉर्मेशन हो गया है लीवर के अंदर, लीवर की जो सेल्स है वो डैमेज हो गई है, एब्सिस कॉज हो गया है, और ये भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण हुआ है। उस कंडीशन में भी ये दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अल्सरेटिव जिंजिटिवाइटिस यानी कि गम्स में इन्फेक्शन और माउथ अल्सर होना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन अगर है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किन्हें ये दवाइयाँ नहीं देनी है। तो मेट्रोनिडाजोल जो दवाई है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, और ब्लड डायसेरिस जिसको प्रॉब्लम है उनको यह जो दवाई है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है जो प्रेगनेंसी और अल्कोहलिज्म वाले लोग हैं उनमें यह दवाई का प्रयोग कॉशनली करना होता है। अगला है कि साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे अगर ये दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, हेडेक, एटेक्सिया मीन्स की जो मसल का कोऑर्डिनेशन होता है वो लॉस हो जाता है, मेटेलिक टेस्ट आना मुंह में, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो नर्व्स और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगला है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, अगर वेन से इंजेक्ट कर रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, तो फ्लूइड अगर जो एंटीबायोटिक है, जो ड्रग है वो प्रॉपरली अगर डाइल्यूट नहीं हुई है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, स्किन पे रैश और ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगला है ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, तो अगर मेट्रोनिडाजोल टैबलेट को अल्कोहल के साथ में दे दिया जाए तो कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ट्रैकीकार्डिया और स्वेटिंग जो है हमको पेशेंट में काफ़ी सीवियर देखने को मिल सकता है। कॉन्करेंट अगर यूज़ किया जाए वारफिन का तो यह ब्लीडिंग कॉज कर देती है। अगर हम जो है इन ड्रग्स के साथ में वारफिन दे रहे हैं तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। प्रोलॉन्ग सेमिटिडिन के साथ में अगर मेट्रोनिडाजोल दी जाए तो मेट्रोनिडाजोल का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए।